इसलिए कंप्यूटर को इंटेलिजेंट बनाना बहुत जरूरी है ताकि हमारा जीवन आसान हो सके। वर्तमान समय में एक शब्द कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहते हैं, बहुत ही प्रचलित रूप में उभर कर हम सभी के सामने आया है। जैसा कि आप साइड पर देख ही पाए होंगे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक ऐसी नई तकनीक है जो मशीनों को ऐसे कार्य करने में सक्षम बनाती है जिसमें आमतौर पर मानव बुद्धि की आवश्यकता होती है। इस उल्लेखनीय तकनीक में मानव जैसे संज्ञान का कार्यों की नकल करना, तर्क करना, सोचना, समझना, समस्या को सुलझाना एवं समस्या का समाधान निकालने जैसे कार्यों को करने की क्षमता है। साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता को सरल भाषा में AI भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर विज्ञान की एक ऐसी एडवांस शाखा के रूप में हाल ही में कुछ वर्षों में उभर कर हम सभी के सामने आया है, जो मशीनों को मनुष्य की तरह कार्य करने में सहायता प्रदान करता है। साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता को सरल भाषा में विज्ञान संगोष्ठी के इस अवसर पर आज हमारा जो टॉपिक है वह है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, संभाव्यता और सरोकार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पोटेंशियल एंड कंसर्न। वर्तमान में ही चर्चा में रहता है यह टॉपिक क्योंकि भविष्य में मानव जीवन को प्रभावित करने की अतुल्य क्षमता है इस टॉपिक के अंतर्गत। हम सुबह उठते हैं और हमारा फोन हमारे चेहरे को स्कैन करने या क्लियर करने के बाद अनलॉक हो जाता है। हम काम पर जाने के लिए कार में बैठते हैं और GPS नेविगेशन मैपिंग वैकल्पिक मार्ग हो जाता है। हमारा पसंदीदा शॉपिंग ऐप जो हमारे स्टाइल के हिसाब से हमें चीजों को सुझाता है और हमारा बैंक हमारी बजट के नाम के हिसाब से बिल्कुल सही बैठता है। क्या यह जादू है? नहीं, यह प्रगति है, यही AI है। अब तुम्हें जानते हैं कि AI की खोज किसने की? जब इंसान कंप्यूटर सिस्टम के सिद्धांतों की खोज कर रहा था तो मानव मस्तिष्क ने यह सोचने पर मजबूर किया कि क्या एक मशीन में इंसानों की तरह निर्णय ले सकती है। इसी विचार से AI की शुरुआत हुई। AI की खोज सन 1995 में जब मैकार्थी की थी। यह अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में AI के बारे में बताया था। AI एक ऐसी मशीन है जिसमें निर्णय लेने की क्षमता होती है, जैसे एलेक्सा डिवाइस, एलेक्सा स्किल्स, इको शीट, टेस्ला कार आदि। अब चलिए विभिन्न क्षेत्रों में AI की संभावनाएं और चुनौतियों की तरह बात कर सके उसे हम AI कहेंगे। AI को डिस्कवर किया गया था 1956 में जॉन मैकार्थी के द्वारा और इसे फादर ऑफ AI भी कहा जाता है। AI को 3 पार्ट में बांटा गया है। फर्स्ट नैरो AI, सेकंड स्ट्रॉन्ग AI और थर्ड सुपर इंटेलिजेंस। और ये काम करता है 4 फैक्टर से। फर्स्ट एल्गोरिथम, सेकंड मशीन लर्निंग, थर्ड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड फोर्थ डीप लर्निंग। आज AI बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है जिसमें कई पोटेंशियल्स हैं और कई कंसर्न है। तो सबसे पहले बात करते हैं पोटेंशियल्स की। नेक्स्ट सबसे पहले जो पोटेंशियल है वो है हेल्थ केयर का। AI चिकित्सा संबंधी दवाइयों की खोज व उपचार में क्रांति ला सकता है। साथ ही साथ AI डॉक्टर को डायग्नोसिस करने में भी हेल्प करता है और किसी भी बीमारी को एक्यूरेसी के साथ पहले ही डिटेक्ट करके हमको बता सकता है। नेक्स्ट आता है एक्यूरेट प्रेडिक्शन ऑफ डिजास्टर का, यानी किसी भी डिजास्टर जैसे बाढ़ या फिर तूफान होते हैं ready to reflecting my views on more fascinating and burning topics, artificial intelligence, potential and concern. So, first thing is that what is artificial intelligence? So, basically, artificial intelligence refers to the development of computer systems that can perform tasks that typically require human intelligence, such as learning, problem solving, and decision making. The term artificial intelligence was coined in 1956 by John McCarthy, but the field has evolved over the years with significant advancement in the past decade. I would like to draw the attention of the jury that how impactful artificial intelligence is changing the world. Until now, using Photoshop, real-looking fake photos could be created, but it took hours of hard work. But now, it's done in just per second. Putting smile on your face, just one click and it's done. Even you can change your hairstyle. Only one click your hair becomes shorter and only one click your hair becomes longer. These fake photos look very real. Even you can expand our photos outside of the model. Artificial intelligence can understand what you are saying. It is very helpful for us when we use for entertainment purpose, personal health and assistance
materialistic, etc. The term AI was first coined in 1956 by American computer scientist John McCarthy, who was also known as father of AI. Now let's discuss about examples of humanoid robots in India. First one is our Manav robot. This robot is developed in IIT Bombay. We can see in slide. This robot learns his past experiences. Manav is the first humanoid robot of India. Second one is our Ira. Ira can be used in many things, such as Ira can be used in education, field, customer care service, or it can be used in healthcare industries to assist their patients. Third one is our Mitra. Mitra robot is developed by Hanson Robotics Company or India Robotics Company. This robot is very helpful in treating COVID-19 to assist their patients, treat patient and provide information about them. In last Ravi is developed by Mitra Airlines. This robot is very helpful for passengers in airlines to assisting them and making all the passengers educated purpose. Next slide. Now let's discuss about categorization of air. We can see the program of categorization of air in slide. First is share personality, personality questions. These questions can react to the situation such as these two. Second one is limiting memory. This question can perform past experiences in the future such as self-driving car like Tesla car. Third one is about theory of mind. This care refers to understanding others' intentions, opinions, but this care doesn't exist. AI भी कहा जाता है। ये AI सिर्फ एक स्पेसिफिक टास्क कर सकती है। फॉर एग्जांपल टेस्ला कार का है, ये AI सिर्फ ड्राइविंग कर सकती है, ये बाकी के और कोई काम नहीं कर सकती। सेकेंडली जनरल AI ह्यूमन की तरह मल्टीटास्किंग कर सकती है, इसलिए इसे स्ट्रॉन्ग AI भी कहा गया है। वैसे तो प्रेजेंट में ऐसा कोई AI अवेलेबल नहीं है, लेकिन कई बड़ी कंपनीज का ये रोल है। थर्ड सुपर इंटेलिजेंट AI कहा जाता है कि ये AI हर मायने में ह्यूमंस को पीछे छोड़ देगा। ये AI भी अभी अवेलेबल नहीं है और शायद हमें फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। चलिए अब सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक AI के पोटेंशियल्स को समझते हैं। AI हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बनता जा रहा है। आज सिर्फ टेक्स्ट लिखकर मन चाहे इमेजेस, वीडियो, ऑडियो एवं सॉन्ग भी जनरेट किए जा सकते हैं और ये सब चीजें जो AI जनरेटेड होती हैं दिखने और सुनने में बेहद वास्तविक लगती हैं। आप शायद ये पहचानने में कंफ्यूज हो सकते हैं कि रियल क्या है और AI जनरेटेड क्या है। एजुकेशन की फील्ड में AI हर स्टूडेंट को पर्सनलाइज्ड लर्निंग ऑफर करता है। हॉलन IQ के अनुसार AI पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म्स स्टूडेंट्स के लर्निंग स्टाइल के अनुरूप लेसन को ढालकर उनकी एंगेजमेंट को इंक्रीज कर सकते हैं और ओवरऑल उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस में भी सुधार ला सकते हैं। Create human-like conversational dialogue. Smart machines like Alexa and Siri are the AI systems. By the help of these machines, a plenty of work can be done in less time with less labor. AI systems can think and act like humans. The best example is the first ever AI model World Beauty Contest held recently in the month of July 2022. It is unique and interesting contest for the AI model in the lighting the more than 15,000 computerized challenges of different countries. India's AI model, Sama Sardawi, secured a position. Winner live and answered the question of fans in 7 languages on real time. AI is also being used in the defense sector. Now, why pilot don't decide defense system voluntarily? Its accuracy is enhanced by the AI system. So, I want to draw your attention on the news of July 2024. The RDO lab, IIT of the Dehradun, has developed an AI system using thermal cameras. It can recognize the parking temperatures and LED levels of 1 kilometer even in the darkness. AI is making waves in the healthcare sector. It can help diagnose diseases and help to tailor them to individual relevance. I am not gonna be replaced by a robot while I'm up here. At least not yet. As we stand on the brink of a new technological era, AI's potential is boundless. Yet, it comes with its own set of concerns that merit our thoughtful consideration. So firstly, what is artificial intelligence? Artificial intelligence, often abbreviated as AI, is a domain of computer science dedicated to creating systems capable of performing tasks that require human intelligence. These tasks include learning, reasoning, problem solving, perception, language understanding, and potentially self-correction. A very simple example of this technology
is my little brother having full-blown conversations with Alexa while doing homework. Now you decide whether to call it cute or creepy. It just shows we are moving from a world where technology is a tool to a world where technology is a partner which unlocks boundless potentials of artificial intelligence. In healthcare, AI algorithms are being used to analyze medical data with high accuracy, enabling early diagnosis and personalized treatment plans. In fact, AI is already being used to detect various diseases such as cancer more precisely and early on. According to the American Cancer Society, AI allows for 30 times faster evaluation and एआई ने हमें नहीं, हमने एआई को बनाया है, एआई ने हमें नहीं। आखिर क्यों हम इससे इतना डरते हैं जब इसमें कोई भावनाएं नहीं? अगर डरने की कोई बात ना होती, तो इलॉन मस्क, स्टीफन हॉकिंग और सैम एल्टमैन जैसे लोगों ने इस पर इतनी क्यों चर्चा की होती? सुप्रभात, मेरू नौ अर्नब मेगीचर, मैं आप सभी के समक्ष एआई पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूँगा। So first of all, AI is that branch of computer science that allows us to create robots, machines, and even software that can mimic human behavior. Now some of us think that human behavior is a little too impossible for AI to copy, but we should realize that there is a robot named Manav that can mimic human behavior. It can talk, walk, and even dance as a child. Well, that sounds fascinating, but so is the role of AI in education. Like if you have observed YouTube over the years, you would have noticed that complex problems and complex diagrams are being made easier using YouTube and artificial intelligence. Well, the next potential we see is the role of AI in healthcare. There is recent update that Chai was launched. Chai startup. Well, it's not the tea, but there is a startup named Chai backed by OpenAI that is revolutionizing the education sector. When talking about the entertainment sectors, if any one of you here is a Beatles fan, you would have heard about the Now and Then song. It is a song composed by Beatles, and John Lennon, who composed the song, died 42 years ago. But still using AI, the vocals of the song was just received from that video and put in a new song, Now and Then, which was released a few years ago, and it made many people emotional. Well, that's how AI is changing people's life. We also have some other potentials like AI in transportation, where Tesla is leading the market, and AI in businesses, where GeoBrain is an idea to conceptualize small and medium enterprises into विद्यालय DIC Credit High Polytechnic. And today I'm here in front of you to present my views on the topic artificial intelligence potentials and concerns. Now, after listening to the topic, the first question that arises in everybody's mind is, what is AI? Answer to the question that AI or artificial intelligence is a technology that stimulates the human behavior and enables the computers to think like human beings and behave like human beings. Artificial intelligence on its own or combined with other technologies can perform the tasks that would otherwise require the human intelligence. Like we have a lot of AI tools in our day-to-day lives, for example, Apple, Siri, Amazon Alexa, and a lot more. Like we are surrounded with a lot of AI tools and we are not even aware about it. Now, coming on to the, I would like to first tell about the history of AI. Now, I would like to mark that in 1950, an English mathematician, Alan Turing, first wrote a landmark paper which titled Computing Machinery and Intelligence. इन सभी कार्यों को करने के पीछे AI का ही हाथ है। AI उन सभी जटिल कार्यों को करने में सक्षम है जिसे करने में मनुष्य को कई घंटों या कई दिनों का समय लगता था। उसमें भी गलती की गुंजाइश होती थी। तो इसीलिए एक सवाल उठता है कि AI आखिर है क्या? तो आइए इस बारे में हम विस्तृत रूप से जानते हैं। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस टेक्नोलॉजी का नाम है जिसे मनुष्य ने खुद निर्मित किया, जो अपने दिमाग जैसे सोचने की शक्ति प्रदान की। यह कंप्यूटर साइंस की एक डेवलपिंग फील्ड है जिसका उद्देश्य
देखिए कैसे आप अपने माता पिता या दोस्तों के चेहरे पहचान लेते हैं। AI भी ये सभी कार्य कर सकता है। इसके कुछ शानदार उदाहरण है गूगल होम, एलेक्सा, गूगल मैप और मेटा AI। जैसे कि आपने देखा होगा हाल ही में व्हाट्सएप ने अपना मेटा AI लॉन्च किया जो हमारे अनेक सवालों के जवाब देने में सक्षम है। आज AI हमारी दिनचर्या का अहम हिस्सा बन गया है। गूगल लेंस से लेकर कई ट्रेंडिंग टूल्स इस पर आधारित हैं। वर्ष 1956 में जॉन मैकार्थी, जिन्हें AI का जनक कहते हैं, ने वर्ल्ड फर्स्ट AI कॉन्फ्रेंस में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द दिया। तो आइए अब हम जानते हैं कि AI कैसे काम करता है। सबसे पहले AI डाटा एकत्रित करता है व इसके पश्चात उसे एक सेट के रूप में लगाता है जिसे एल्गोरिथम कहते हैं। व अंत में AI जितना ज्यादा डाटा एकत्रित करेगा उतना ही सही व ठीक। We are the most intelligent animal on the earth. That is the reason we are able to bring single machine to machine with advanced technology. The era of technology we have built machines and engines where they are helping humans. Have you ever thought that if you have brain and can analyze more and learn the things, machine can also do the same? Yes, what is going on? Artificial intelligence is field of computer science where we are giving brain to the machine. Machine will learn like human brain. They will think, learn, explore and life like us. AI is a branch of computer science where scientists are trying to program the machine where they learn, speak and like human beings. The first man who thought to program the machine एवं मेरे सहपाठी भाई और बहनों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, संभावना और सरोकार के बारे में just wait. एवं मेरे सहपाठी भाई और बहन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, संभावना और सरोकार के बारे में मैं अपने विचार आपके समक्ष रखना चाहूंगी। जैसा कि आप सभी को पता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, संभावना और सरोकार इस वर्ष का विषय है। मैं हूँ बालिकादल नेगी राजकीय कॉलेज मंदिर जिला गुजरात। मेरे मार्गदर्शक शिक्षक हैं डॉक्टर एलपी वर्षित, राजकीय कॉलेज मंदिर जिला गुजरात। My next slide is saying introduction of artificial intelligence. यह दौर एक नया दौर है। ये AI यानी artificial intelligence का दौर है। पहले जिस कार्य को करने के लिए घंटों तक समय लगता था, अब वो हमारे चंद मिनटों में किया जाएगा। मैं कहता हूँ हम एक नए युग यानी नए एरा में प्रवेश करने जा रहे हैं। हम एक ऐसा युग जब मशीनी होगा और मशीनों को हमें इनपुट देने की आवश्यकता नहीं होगी। यह होगा नया युग और इस नए युग में हमारे विज्ञान को एक नई दिशा मिलेगी। My next slide is showing potential of artificial intelligence. AI यानी artificial intelligence एक ऐसी मशीन है जो बुद्धिमान हो, जो खुद से डेटा का एनालिसिस कर सके, जरूरी भाषाएं बोल सके, मुश्किल सवालों के जवाब तलाश कर सके और अपने काम को अंजाम दे सके। Artificial intelligence अपने आप या अन्य तकनीकें जैसे क्वांटिटी डेटा सेंसर प्रोग्राम इनकी मदद से वे कार्य कर सकते हैं जो कार्य करने के लिए आमतौर पर मानव बुद्धिमत्ता या मानव बुद्धि की आवश्यकता होती है। Next slide please. आप मेरे विचार के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पोटेंशियल देख सकते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया, स्मार्टफोन नेविगेशन रोबोट ऐसे अनेक क्षेत्र हैं। Next slide please. अगर मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पोटेंशियल की बात करूं तो ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यदि मैं जलवायु परिवर्तन की बात Imagine waking up in a world where machines can think, learn, and even think. Sounds fascinating, right? But what is basically AI? AI refers to the simulation of human intelligence in machines, enabling them to think and learn like a human. It works through complex algorithms which analyze data, recognize patterns, and make informed decisions. Next slide, please. Now let's talk about the evolution of artificial intelligence. Picture this, the year 1956 and a group of greatest minds of the world gathered at a place called Dartmouth Conference, which is the birthplace of Legislation in the United States. Among them was a person named John McCarthy, he was the person who coined the term artificial intelligence and envisioned machines that which could simulate human intelligence. And let's talk about the modern AI researchers. In today's world, we have many types of AI like ChatGPT and GPT-4, which is revolutionizing the chatbots
and IBM Watson which helps the doctor predict the patient's health more accurately, and AlphaGo which has defeated the world champion of the traditional game Go, which was considered impossible at the time. Next slide please. Now let's talk about the different types of AI. Narrow AI, it is specialized in its domain, but it is incapable of having generalized human intelligence. Examples are voice assistants such as Siri, Alexa, Cortana, Bixby, etc. Recommendation systems like Netflix. लाइव ट्रांजिशन में उपस्थित आदरणीय सीईओ महोदय, लाइव प्रचारक महोदय, सम्मानित शिक्षक गण, अतिथि निर्णायक गण और मेरे सभी साथियों, मेरा नाम कामाक्षी जोशी है। मैं राजकीय इंटर कॉलेज बनारस से कक्षा 9 की छात्रा हूँ। आज मुझे आप सभी के सामने विज्ञान संगोष्ठी के इस कार्यक्रम में प्रस्तुत होने का अवसर मिला है। आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सभी के सामने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, संभावना व सरोकार पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। AI हमारे सोच से परे हमारे भविष्य को बदलने की शक्ति। AI हमारे सोच से परे हमारे भविष्य को बदलने की शक्ति। AI हमारे आज को बेहतर बनाना व भविष्य की संभावनाओं को खोलना। AI हमारे आज को बेहतर बनाना व भविष्य की संभावनाओं को खोलना। AI कंप्यूटर का वह क्षेत्र है जिसका उद्देश्य ऐसी मशीनी व सॉफ्टवेयर विकसित करना है जो मानव बुद्धिमत्ता का अनुकरण कर सके। इसमें मशीनों को ऐसी क्षमताएं प्रदान की जाती है जो कि हमारी तरह सोचने और फर्स्ट ऑफ ऑल हम यह बात करेंगे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंप्यूटर विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो मशीनों को मानव जैसी बुद्धिमत्ता प्रतिक्रियाओं का अनुकरण करने में सक्षम बनाती है। इसका मुख्य उद्देश्य मशीनों को ऐसे कार्य कराना है जो मानव बुद्धि द्वारा सक्षम है, जैसे सीखना, तर्क करना, समस्या का हल करना और निर्णय लेना। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इतिहास, अगर हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में इतना जान ही रहे हैं और हमें इसके बारे में अच्छे से जानना है तो हमें इसके इतिहास को जानना पड़ेगा। 1940 यानी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एलन ट्यूरिंग ने एनिग्मा कोड को समझने के लिए बॉम्बे मशीन का आविष्कार किया। बॉम्बे मशीन एक ऐसा उपकरण था जिससे एनिग्मा कोड को बेहतरीन तरीके से समझने के लिए उपयोग में लिया गया। एनिग्मा कोड एक ऐसा स्पेसिफिक कोड किसी जर्मन सेना द्वारा सुरक्षित संदेश भेजने के लिए उपयोग में लिया गया। माना जाता है एनिग्मा कोड और बॉम्बे मशीन द्वारा ही मशीनी जगत की नींव रखी गई। AI पर पहला कार्य 1943 में वारन मैकॉल और वॉल्टर फ्रेट्स द्वारा AI पर प्रथम कार्य किया गया। उन्होंने AI के ऊपर मुख्य 3 सिद्धांत पेश करे। उन्होंने उनका जो मुख्य सिद्धांत था वो था न्यूरल नेटवर्क। उन्होंने कृत्रिम न्यूरॉन्स का एक गणितीय मॉडल प्रस्तावित करा जो बाइनरी तरीके से कार्य करता था। उन्होंने देखा जिस प्रकार मनुष्य का मस्तिष्क न्यूरॉन्स की सहायता से सीखना, तर्क करना, समस्या का हल करने में सक्षम है, उसी प्रकार उन्होंने कृत्रिम न्यूरॉन्स का एक HSS कपिरानी और आज राष्ट्रीय विज्ञान संगोष्ठी 2024 में जो हमारा मुख्य विषय है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पोटेंशियल्स एंड फंक्शंस। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये आखिरकार AI होता क्या है, क्यों जो विश्व है इसके ऊपर कितना निर्भर होना चाहता है, क्यों जो भारत है आने वाले 2028 तक इसमें $6 बिलियन निवेश करने वाला है। तो AI को हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम किसी भी कंप्यूटर, किसी भी मशीन में ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप कर दें कि उसकी सोचने की क्षमता, उसके कार्य करने की क्षमता और उसकी परखने की क्षमता इंसान की तरह हो जाए तो वो हमारा AI है। ये तो होता है AI। अब हम बात करेंगे इसके पोटेंशियल्स के बारे में। तो पोटेंशियल्स के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में भविष्य में जो रोबोटिक टीचर्स है उनका प्रचलन बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि वैसे जो हमारे जो गुरु होते हैं, शिक्षक होते हैं, उनके स्थान कोई ग्रहण कर नहीं सकता है, लेकिन ये रोबोटिक टीचर्स अपने प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग के जरिए स्टूडेंट को प्रैक्टिकल और थ्योरिटिकल दोनों टाइप से बता सकते हैं। आईरिस जो रोबोट है केरला में जिसको अपॉइंट किया गया है भारत की पहली रोबोटिक टीचर। अगला व्यक्तिगत शिक्षा मतलब जैसे कि जो बच्चे होते हैं वो खुद से जो AI से जैसे AI हो गए और जो लर्निंग AI होती है, लर्निंग ऐप्स होते हैं जैसे गूगल असिस्टेंट, गूगल एलेक्सा जैसे ऐप से वो पढ़ सकते हैं अपना होमवर्क, असाइनमेंट वर्क, स्कूल वर्क जो उनको दिया गया है वो उसको सहायता दे सकते हैं और नॉलेज भी उसे ग्रहण कर सकते हैं। अगला स्वास्थ्य के क्षेत्र में AI हमारे लिए बहुत I mean seriously,
Life without AI has become so unimaginable that we cannot even imagine a single moment without it. AI is no longer the stuff of science fiction, but the force that powers industries, saves lives, and even recommend you your favorite shows on Netflix. Good morning to everyone present over here, esteemed judges, respected teachers, distinguished spectators, and my dear worthy opponents. I'm Rishita Rawat from General B.C. Joshi Army Public School, Tharagar, and today I'm here to discussing some important topic, that is artificial intelligence, potentials, and concerns. Now everyone, for a moment, imagine having the super smart assistant Einstein, who never sleeps, always knows the answers, and can even beat you at chess. Well, ladies and gentlemen, that's AI for you. Brilliant, stylish, and constantly evolving. So now let's take a look at the journey of AI through its potential to better understand what this technological Einstein can really do. Artificial intelligence has revolutionized the healthcare sector like never before. According to the reports by PubMed, AI reduces diagnostic errors in radiology by 85%, an incredible statistic, and you would surely be astonished to know that AI also reduces drug discovery time up to 70%, opening cures for several incurable diseases from cancer to Alzheimer's. Neuralink's brain-machine interface also provides new frontiers for the treatment of several neurological disorders. Also, with AI doctors available 24/7 by apps like Tractor and government initiatives like Keys and GP, which provide free consultations to millions, personalized care will be at our fingertips. In education, AI makes education smart, more accessible to all over the world people. Now, platforms like Coursera leverages AI to develop stuff so that they can use the courses Discuss about the topic artificial intelligence, potentials and concerns. So at first let us know about what is artificial intelligence. Artificial intelligence was first launched by the country USA in 1956 by an American computer scientist named John McCarthy, who is also known as the father of AI, in the Dartmouth Summer Research Project of USA. Artificial intelligence is a branch of computer science to create machines which can think and learn like humans. Basically, we can say that it's the simulation of human intelligence into the machine, by which they can perform cognitive of functions like reasoning questions, health and finance, decision making, reasoning questions, and many others. It has basically three types. The number one type is artificial narrow intelligence, which is also known as VAI. In this technology, machine can perform only single tasks with limited ability. The example for it will be Alexa, Google Assistant, Siri, and many others. The second one is artificial general intelligence. Not the strongest of the species that survive, not the most intelligent. It is one that is most adaptable to change. As reported by Charles Darwin in 1859. Okay, wait a minute. Do you know that what I am talking about? Anyone? Okay, let me tell you. I am talking about AI, or you can say artificial intelligence, a modern miracle in this metaverse. So the question arises from here that what is AI and from where did it came into existence? A very wonderful good morning to one and all present here on the presentation, my dear friends. Today, I Samriddhi Singh, a class 9 student from Nanda Convent School, Tanakpur, Power, is here for presenting my today's topic, that is artificial intelligence, potential and its concerns. So basically, artificial intelligence is made up from two words. Okay, that is artificial and intelligence. Artificial means something that is made up from without any interference from nature, and intelligence means the capability of thinking. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थवाद किसी बनावटी तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर विज्ञान का वो क्षेत्र है जहाँ पर मानव बुद्धि से जुड़ी संज्ञानात्मक समस्याओं को हल करने के लिए अर्जित है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक का नाम जॉन मैकॉर्थी है। इन्होंने इसकी खोज 1950 में की थी, लेकिन इसकी महत्वता सबके सामने 1970 में आई थी। इसके 5 आयाम होते हैं: सीखना, समझना, तर्क करना, धारणा एवं भाषा समझ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता वर्तमान परिवेश से संभावित
जैसे स्मार्ट क्लासेस में स्मार्ट बोर्ड की सहायता से एनिमेटेड मीडिया द्वारा पढ़ाया जाता है। वर्चुअल लर्निंग में आभासी क्लास जैसे गूगल मीट में जूम एआई टीचर बच्चों को पढ़ने के नए तरीके सिखाती है, जिससे बच्चे पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस ले पाएंगे। जो भारत में सबसे पहले एआई टीचर है उसका नाम है आईरिस केरल के तिरुवनंतपुरम के गांव से, जिसको 3 भाषाएं आती है, मलयालम, हिंदी व अंग्रेजी भाषा अनुवादक। इस उपकरण की सहायता से बच्चे किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित शिक्षक के लिए वही जानकारी how it gets deployed is totally yours. A very warm good afternoon to all the respected people presented here. I am Tuba of class 9E from FP Henry College, Ramnagar district, Mensa. So, as you all know that today's topic is artificial intelligence. So, without wasting any time, let's get straight to the topic. When we think about AI, what initially comes to our mind? But what is it? So let's start with the very basic meaning of AI. AI means an artificial intelligence which is created artificially. It is not natural. Let's understand with the help of an example. We are humans. We perform our tasks without any programming, without any coding. But in case of machines, for the tasks, they are made to design, they are made to work. You have to program on them, you have to code on them. So, what we are basically doing is, we are inserting an artificially made brain to those machines, according to which they work. I hope you all have learned the basic meaning of AI. Now let's talk about some types of AI. So, the first one is general artificial intelligence. So, general artificial devices can perform all the several tasks that humans can perform. For example, robots. Whereas in narrow AI, the machines could only do a particular task for which they are particularly designed. For example, if a car is trained to perform only the roles of a specific country and collect data regarding it, then it will only perform excellent on the roles of that country and not on the others. So, these were the types I wanted to talk about. Now, I will talk about some potentials of artificial intelligence. AI can have numerous potentials, but let's talk about some. So, the first one is decision making. AI can help in decision making by increasing the accuracy of decisions. The second most potential is healthcare. In the field of healthcare, AI can be effective by using nanobots. And the third most significant potential of artificial intelligence is avoiding crimes. With the help of surveillance cameras, we can limit the happenings of crime to this. Now let's talk about some concerns of artificial intelligence. AI can have numerous potentials as well as concerns also. The first most significant concern of artificial intelligence is economy. AI can affect economy because the AI-built devices are really expensive, and if any damage occurs in them or if any error occurs in them, it takes a huge amount to cure them or to repair them. The second most concern is unemployment. AI can take many jobs, but as a person said, AI will take your job, but the person knowing AI will. So ultimately, we can say AI is not a very job taker. AI-based devices are being used in many industries where the opportunities for people are being filled. For example, in an industry, if 10 people were used to do that work, a machine is doing that work within 2 days or within a month. With this, we can see that it is starting point. We can also have concerns, it can be a concern for concern of potential also, because with the help of AI-based machines, where the work was being done in 10 days, it can be done in 2 days. Now let's quickly draw on to the conclusion that we learned about various aspects of AI, its potentials, its concerns, and many more things. The motive of this presentation was to take a quick and deep dive into AI. So I hope you all have enjoyed listening my presentation or my speech. With this, I will end my presentation. Thank you for being a Heart of circuit, a heart of gold, a creation circuit of heavy load. It grows and grows with every day. A digital dawn, a cosmic clip, a wonderful morning, respected judges or teachers and my dear friends.
I am Shobhan Durgapal, the student of AUGI School George, Malgwani District, Nainital. Today, I'm here in front of you to present my views on the topic Artificial Intelligence, Potentials and Concerns. Judges, for a second, just imagine that tonight when you close your eyes and fall asleep, you believe that everything is normal, but when you wake up tomorrow morning, you are thrust into a chilling new reality. Something is wrong. Your coffee is already made. Your clothes are perfectly laid out. And your car is waiting outside, driving itself. It seems as if you are trapped in a nightmare where you are no longer in control. Every aspect of your life, every decision is being controlled by unseen, unspeakable force. When you step outside your house, there is a profound silence. No people, no voices, just the cold hum of machines. I'm saying this because AI is among the most discussed topic in the world today. Today, more than 7% of devices contain AI in some or the other form. AI is estimated to have a global market size beyond $1.4 billion in 2020. But the question is, what is artificial intelligence? Artificial intelligence or AI is the intelligence acted by machines. It is the ability of a machine to do tasks that are usually associated with intelligent beings. It involves many systems that can think, reason and learn. But though the definition of artificial intelligence provides information, its real power lies in its potential to revolutionize great aspects of our life. It can benefit in numerous industries, but today I'm only going to focus on the three major industries that are first healthcare. In healthcare, AI can benefit by saving $150 billion annually. AI can benefit in healthcare as personalized medicine and treatment plans, early disease detection and prevention, drug discovery and development, and robotic surgeries and patient care. For example, the VG surgical system is helping in minimally invasive surgeries that are the surgeries that involve small surgical cuts. The second industry is education. In education today, more than 60% of educators are using AI tools in the classroom. 90% of students in the world consider ChatGPT better than a tutor. AI can benefit in education as personalized learning, intelligent tutoring systems, automated tests and grading with feedback, etc. For example, Duolingo is an AI-powered app that is helping in personalized learning of various languages across the world. The third industry is business and economy. In business and economy industry, AI can benefit as automated tasks with high efficiency and productivity, improve customer service through AI chatbots and virtual assistants, etc. For example, AI Aladdin of BlackRock Company manages foreign investments of more than $21.7 billion. That is 6 times the GDP of India today. But along with its potential, AI also has its concerns. So now let's move on to the concerns of AI. First, job loss. Automation of jobs could lead to a huge employment. By 2030, 30% of jobs are likely to be automated. AI can bring 99 million new jobs, but also remove 85 million jobs by 2030. But I don't say that AI will be taking your jobs. For example, the game of basketball in ancient times used to have a closed basket until one day when the person gave an idea that why don't we cut the basket from bottom? The game will become easier and faster. Everyone liked that idea except one person who was the person who had the job to take out the ball from the basket until the basket was cut. He was worried because he was the person who was losing his job. In the same way, AI is not taking your jobs. You yourself are losing your jobs by not upskilling with the changing time. Because you don't change with time, time changes them, like the dinosaurs who became extinct. The next one from AI is social manipulation. AI algorithms will be used for social manipulation to spread wrong information, change public opinion, and affect people's decision making. For example, Ferdinand Marcos Jr., the current president of Philippines, used AI algorithms in TikTok to whitewash his black history and win the 2022 Philippines election. The next section of AI is uncontrollable self-aware AI. AI with its rapid development can become self-aware. It will be aware of its problems and loss in the future. And as said by Elon Musk, AI don't hate humanity. It has a goal, and if humanity comes in its way, so it will destroy it. Ultimately, the future of AI depends on how we choose to use and develop it.
So let's limit it to a point that it don't overpower us and become a reason for an extinction. With this, at last but not least, I would like to end the presentation with a question that as we stand on the brink of a future shaped by AI, do we truly know the real meaning of human? Thank you and have a nice day. You told about nanobots, right? So, what is the correlation between the nanobots and AI? Means how the nanobots will use the AI for curing a patient like cancer or something else. How nanobots can be a potential helper. Yeah. So, sir, nanobots will have some radio transmitters, some sensors and cameras which are built in them, which are fitted in them, and those nanobots will be transferred to the human body in future. And those nanobots, by entering our body, will detect the disease and will fight for it. So, we can say that it is a potential also because it will help to find diseases for some deadly diseases like cancer. But how AI is using here? So, because we are using cameras, sensors, receivers, and transmitters. So, these all are the functions of AI only. But they might not be using AI. Just leave it, right? It's okay, fine. You have used the term imitation game. How it is related to AI? So, I don't know much about it, but I can try. A person in Alan Turing performed the Turing test. It is known as an imitation game. I know about the fact. बताओ उसमें कितना पानी डलेगा वॉशिंग मशीन पर ये भी बताओ उसमें कितना डिटर्जेंट डलेगा वॉशिंग मशीन पर ये भी बताओ वो कपड़ा कितने टाइम में सूख जाएगा या सूख जाएगा दैट यू कैन से दैट वॉशिंग मशीन इज एन एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल आप लोग जानते हो एक बार एडम ने क्या कहा था एआई वुड लाइक टू बी द बेस्ट और व्हाट विल हैपन टू एआई के काफी एडवांस हेल्थ केयर एजुकेशन में ट्रांसपोर्टेशन में नहीं सकता चलिए एडवांस ऑफ ब्यूटी में बढ़ते हैं एआई संभाव्यता एवं सरोकार इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करूंगा। प्रथम यह जानना जरूरी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। मनुष्य के द्वारा बनाई गई एक ऐसी तकनीक जिसमें सोचने, समझने और परिस्थिति के अनुसार प्रतिक्रिया करने की क्षमता हो, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। प्रथम जो डेकार्टे ने इसका विस्तारक माना जाता है उन्हें, क्योंकि विचार करो ने 1956 में दे रखा था। प्रथम आपका ध्यान कुछ हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक संपूर्ण विश्व में 4 प्रमुख औद्योगिक क्रांतियां हो चुकी हैं, जिसमें प्रथम औद्योगिक क्रांति 28वीं शताब्दी हुई, जिसमें हमने स्टीम इंजन, वाइट टावर और वाटर पावर का विस्तार किया। ऐसे ही द्वितीय औद्योगिक क्रांति 19वीं शताब्दी में हुई, जिसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी का विस्तार किया और पेट्रोल की खोज की। और तृतीय औद्योगिक क्रांति 20वीं शताब्दी में हुई, जिसमें हमने कंप्यूटर का विस्तार किया। इसी प्रकार मैं बताने वाला हूँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4, जिसकी 21वीं शताब्दी में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विस्तार हुआ। 2016 में विश्व व्यापार संगठन में इस बात पर जोर दिया गया कि हम ऐसी तकनीक विकसित करें जिससे सोचने, समझने और परिस्थिति के अनुसार प्रतिक्रिया करने की क्षमता हो, और इसी को हम AI कहते हैं। महोदय, और संभावनाओं को जानने से पहले और संभावनाओं को जानने से पहले इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि AI किस प्रकार कार्य करता है। अनुमति से करना चाहता हूँ। तृतीय स्थान प्राप्त किया है। आज का इस कार्यक्रम का जो हमारा विषय था कृत्रिम बुद्धिमत्ता और संभाव्यता और सरोकार, इस विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी 2024 में बागेश्वर के इस डाइट के सभागार में उपस्थित समस्त अतिथियों, समस्त निर्वाचक मंडल जो हमारे निर्णायक मंडल है, उनको साक्षी रखते हुए हम घोषणा करते हैं कि तृतीय स्थान पर है आंचल रावत, अटल विश्वविद्यालय केंद्र कॉलेज चंबा से पुरस्कार ग्रहण करते हुए तृतीय स्थान का जोरदार तालियां बजाएं बच्चों का।
स्वागत करें कक्षा 9 में पढ़ने वाली छात्रा आंचल रावत। विद्यालय जिले का नाम है जिले का नाम टिहरी आदर्श उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज चंबा टिहरी की 33 स्थान उत्तराखंड। द्वितीय स्थान की घोषणा हम करने जा रहे हैं। जिन बच्चों का आज यहाँ पर प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान जो प्राप्त नहीं कर पाए हैं वो निराश न हो। आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, आप खुश है ना? एक बार जोर से आप हाथ ऊपर करें जो जिन लोगों ने जो केवल प्रतिभाग किया है। आप बिल्कुल निराश नहीं होंगे। द्वितीय स्थान आपके ही साथियों ने प्राप्त किया है, हो सकता है आपके ही विद्यालय के हों, क्योंकि आपके विद्यालय से भी इन 2 बच्चों के विद्यालयों से भी एक बच्चे को बुला लिया गया है। तो द्वितीय स्थान पर है आज 12 सितंबर 2024 बृहस्पतिवार दक्षिणायन है आज से और शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि। द्वितीय स्थान अनुमान लगा सकते हैं, अनुमान लगाना ठीक नहीं। अरमान बेगी और प्रथम स्थान प्राप्त किया है विचिता रावत जनता बीसी जोशी जनरल बीसी जोशी स्कूल पिथौरागढ़ और द्वितीय स्थान पर है अरनव नेगी सिंडेल पब्लिक स्कूल जगीरपुर हरिद्वार। जोरदार तालियां जनरल बीसी जोशी आर्मी आर्मी पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ प्रथम स्थान पर रही है ऋषिता रावत। उनके टीचर्स, उनके अभिभावक, उनके विद्यालय, उनके जनपद और पूरे प्रदेश को